पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अयोध्या में है और आज वहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे, रोड शो निकाल रहे थे, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी। निमिष गोस्वामी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं, दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। एसएन सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भुवन जोशी हमारे साथ, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। एसएन सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। बीजेपी का कहना है कि संतों का आशीर्वाद उसके साथ है और समाजवादी पार्टी कह रही कि संतों का आशीर्वाद उसके साथ है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संत हैं किसके साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से जो है संतों के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग करती रही, संतों पे लाठी बरसाती रही और निहत्थे संतों राम भक्तों पे गोली चला के पूरे अयोध्या को लाल कर दी। आप देखे होंगे वाराणसी में किस तरह से संत आंदोलन कर रहे थे, उन पे जो है लाठी बरसाया गया और संतों को स्वतः अखिलेश यादव चिरंजीवी सब कह के चिढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई संत जो है इस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वो संत समाज की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद करती है। देखिए, संत तो कब खुश होते हैं जब भगवान राम का नारा लगता है, जब जय श्री राम का नारा लगता है, जब श्रृंगेरपुर का विकास होता है, जब अयोध्या, मथुरा और काशी का विकास होता है, तब जाके संत खुश होते हैं। लेकिन इन लोगों को तो काशी, मथुरा, अयोध्या का नाम लेने से भय लगता था। आज देखिए, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ संपन्न हो गया। भुवन जोशी से, भुवन जोशी, एसएन सिंह को आपने सुनी लिया, वो कह रहे हैं कि आपको काशी, मथुरा, अयोध्या का नाम लेने में पहले भय लगता था, कतराते थे आप, और आज आप कह रहे हैं कि संत आपके साथ हैं। कोई कैसे माने और क्यों माने? देखिए, हमारा मानना है कि संत समाज ने हमेशा देश और प्रदेश को दिशा देने का काम किया है और संत समाज जो होता है वो करुणामय समाज होता है। उसके हृदय में राज धर्म के लिए बहुत आदर होता है। लेकिन योगी जी चूंकि राज धर्म का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि संत समाज ने देखा है गंगा में तैरती लाशों को कोरोना में देखा है। संत समाज ने देखा है कि किसानों पर जो इन्होंने अत्याचार, व्याभिचार करे हैं, इन्होंने देखा है 700 किसानों की हत्या को संत समाज ने देखा है। संत समाज ने देखा है कि इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए किसानों पर। संत समाज ने देखा है कि कैसे इनका गृह राज्य मंत्री अहंकार में होकर उनका बेटा एक किसानों की हत्या कर देता है, ऐसा उन्होंने देखा है। भुवन जोशी जी, संत समाज ने वो भी तो देखा है ना जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज के समय में सब लोगों की, चाहे संत समाज हो, अन्य समाज हो, सभी की आशा के केंद्र बिंदु माननीय अखिलेश यादव बने हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी का मतलब है उत्तर प्रदेश का विकास, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को साथ देने वाले एकमात्र नेता अगर उत्तर प्रदेश में है। फिर बच निकले आप। जब भी कार सेवकों पर सवाल किया जाता है आप बचने की कोशिश करते हैं। संतों की तरफ से जो रिएक्शन आया पहले उसको देख लेते हैं एक बार। उनके लिए मेरा चुनौती है, उनके लिए मेरा सवाल भी है। सवाल यह है कि जहां पर आप आ रहे हो, राम की पैरी से शुरुआत करोगे, वही राम की पैरी है जो हिंदू जनमानस राम भक्तों के खून से लाल हो गई थी, वही रोड है जो खून से लथपथ हो गई थी। आज वहां पर आप रोड शो कर रहे हो, क्या बात है? आप माफी तक आपने नहीं मांगा। संत तो जो देखते हैं वही देखते हैं, जो उन्होंने दिखाया है वो हिंदू समाज और संत समाज और पूरा विश्व कभी भूलने वाला नहीं, जो सनातन को मानता है। भारत ही नहीं, सनातन को मानने वाले जो कहीं भी देश विदेश में रह रहे हैं, यहाँ रक्त की नदियाँ बहाई गई है उनके पिताश्री के द्वारा। उनको तो आना ही नहीं चाहिए। पहले वो पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें और फिर आए तो कुछ समझ में आता है। लेकिन संत और सनातन कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। भुवन जोशी जी, सुन लिया आपने संतों को। उनका यह कहना है कि संत समाज कभी उनको स्वीकार नहीं करेगा। पहले उनके पिताश्री यानी मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ किया था उसको लेकर वो प्रायश्चित करें, माफी मांगे, उसके बाद तय किया जाएगा कि संत किसके साथ है। मेरा जो मानना है और हमारी पार्टी का जो मानना है कि संत समाज हमेशा राज धर्म का जो पालन करे उसके साथ होता है, और राज धर्म का पालन माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। उत्तर प्रदेश में जो विकास का जो वही संत समाज आपको राजधर्म के पालन की याद दिलवा रहा है ना, वही संत समाज कह रहा है कि आपने राजधर्म का पालन किया था नहीं किया था, यह आपको तय करना होगा। पवन गौड़, अखिलेश यादव आज वहां पर पहुंचने वाले हैं, कैसा उत्साह वहां के लोगों के भीतर? क्या संतों की तरफ से जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया आ रही है, वही माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है कि हमारी एक्सेप्टेंस है, वो तस्वीर है वहां पर? देखिए, अब से थोड़ी देर के अंदर अखिलेश यादव यहां पहुंचने वाले हैं। ये अयोध्या का रामकथा पार्क वाला चौराहा है,
यहाँ पहुंचने वाले हैं। सामने तस्वीरों में आप रथ देख सकते हैं, तमाम जनता को देख सकते हैं। वो यहाँ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के यहाँ खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे। हालांकि पहले उनका कार्यक्रम 1:30 बजे पहुंचने का था, लेकिन अब तकरीबन 3 बजे के आसपास वो वहां से अभी गोसाईगंज में एक रैली चल रही है, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो आप उत्साह देख सकते हैं। बात रही संतों की, तो समाजवादी पार्टी भी परसेप्शन की लड़ाई में कहीं पीछे नहीं है। अभी अब सबसे थोड़ी दूर एक मंच थोड़ा सा बनाया गया है, वहां पर 1-2 संतों को स्थान दिया गया है, जिससे कि एक संदेश अयोध्या से दिया जा सके कि संत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ भी संत हैं। ये अयोध्या से संदेश देने की कोशिश है। तो कोशिश दोनों ही पार्टियों के द्वारा की जा रही है। कितना कामयाब होता है पवन, ये देखने वाली बात होगी। डिंपल यादव ने सीएम योगी को लेकर क्या कुछ कहा है वो देख लेते हैं। कौशाम्बी के सिराथू में डिंपल यादव ने सीएम योगी के कपड़ों की तुलना लोहे में लगे जंग से कर दी। जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। एक बार निमिष गोस्वामी के पास चल लेते हैं, जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, डिंपल यादव जी को सीएम योगी आदित्यनाथ का जो रंग, कपड़ों का रंग है वो लोहे के जंग जैसा लगता है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी संतों को लुभाने की कोशिश कर रही है। ये विरोधाभास क्या संत समझ पा रहे हैं, या फिर जो दावा समाजवादी पार्टी कर रही है उसमें हकीकत है? हमें देखिए, अयोध्या संतों की और भगवान की नगरी है। संत समाज के लोग यहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक में हैं, और यही वजह है कि कल का जो हुजूम था, कल का जो रोड शो था योगी जी का, वो देखने लायक था। हमारे साथ भी कुछ संत मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि क्या डिंपल यादव ने जो मुख्यमंत्री के कपड़ों की तुलना जंग से की है वो जायज़ है? महाराज जी, सबसे पहले तो अभी एक जगह संबोधन में डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री के कपड़ों की तुलना जंग से की है। क्या ये संभव है? एक तरफ तो वो संतों को लुभाने का प्रयास करें, दूसरी तरफ भगवा को जंग बता रही हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जंग से, माने आज भगवा को इन्होंने जंग से तौलने का काम किया, अपना सा चरित्र उन्होंने दिखाने का काम किया। माननीय योगी जी के वस्त्रों का नहीं, संतों के वस्त्रों की उन्होंने तुलना नहीं की जंग से। उन्होंने अपने चरित्र को बताने का काम किया है कि सपा यहाँ तक भी गिरने का भी कोई दायरा नहीं है, कितने नीचे तक गिरने का, कहाँ कहाँ पे टिप्पणी करने के लिए वो तैयार है। आज संतों के वस्त्रों पर उसने टिप्पणी किया, और ये भगवा जो है ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, और जिस पे इन्होंने आज टिप्पणी की है, इनको मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अपनी बात को वापस लें, नहीं तो संत आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से इस तरह से यदि संतों के वस्त्रों की यदि टिप्पणियां की जाएंगी तो इनको अपनी बात को वापस लें। यदि बात वापस नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री एक केवल उत्तर प्रदेश के संतों से रिएक्शन लेना चाहें जल्दी से। अभी तो ये पूरे भारत के एक साधु समाज का एक गौरव है। जी जी बिल्कुल, जंग लगी, भगवा को जंग लगा बता रही हैं डिंपल यादव अपने संबोधन में। देखिए, डिंपल यादव एक पहली महिला हैं, उनको समझना चाहिए कि आज तक किसी ने उनको मांग में सिंदूर लगाए देखा नहीं, गले में मंगलसूत्र उनके कभी दिखाई नहीं पड़ा। और जहां तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बारे जो उन्होंने कहा है, ठीक है, तो उनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक भी इस बात को सुन रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमें, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।